वेलकम एवरीवन। आज हुआ बड़ा हिस्टोरिकल स्मैकडाउन और इस हिस्टोरिकल स्मैकडाउन में जॉन सीना का 2 सदियों से भी लंबा स्मैकडाउन करियर दी एंड हुआ। लेकिन इस यादगार स्मैकडाउन में जॉन सीना के ऊपर तबाही भी फिर चुकी है। वो कैसे, डिटेल जानिए। आज 16,000 प्लस क्राउड शिकागो के स्टेडियम में मौजूद था और शो को किक ऑफ किया जॉन सीना ने फॉर द लास्ट टाइम। पूरे स्टेडियम में आज हर तरफ जॉन सीना ही था। इनके आते ही थैंक यू जॉन सीना के चैंट्स लगने लग गए और जॉन सीना ने बोला कि बहुत लंबे अरसे बाद आज मुझे शिकागो क्राउड चीयर कर रहा है। लेकिन आज से 10 साल पीछे जाए तो एफ यू जॉन सीना के चैंट सुनने को मिलते थे। तो क्योंकि आज मेरे लिए चीयर हो रहा है, इसलिए ये रात मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और जॉन सीना ने ये भी रिवील किया कि नॉर्मली जब भी मैं रिंग में आता हूँ तो सारी चीज़ें प्लान होती है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई प्लान नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं आज फन करना चाहता हूँ। इन्होंने बोला मेरे करियर में इतने स्पेशल गियर भी नहीं थे, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि जाते-जाते मैं अपना हार्ट एंड सोल देकर जाऊँ और इसी वजह से मैंने ये फेयरवेल टूर किया है, जो कि अब खत्म होने वाला है। जॉन सीना के इस सेगमेंट के दौरान ही एजे ली के चैंट्स लगना शुरू हो गए थे और जॉन सीना ने ये कहकर फैंस को चुप करवाया कि बी रेडी, आज की स्मैकडाउन बहुत क्रेजी होने वाली है। तो इससे अंदाजा लगाएं कि फैंस को एजे ली का कितना इंतजार था। जॉन सीना ने फिर ये कहा कि ये वही जगह है जहां पे मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहली बार कदम रखा था और मैंने कट एंगल के साथ 2 हाथ किए थे। और फिर ट्रिपल एच और सीएम पंक जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार के साथ मैंने इस वेन्यू पे फाइट की है और अभी इसी जगह में मैं अपना स्मैकडाउन का करियर एंड करने जा रहा हूं। इसके बाद इन्होंने शिकागो क्राउड का थैंक यू किया और इस थैंक यू के बाद म्यूजिक बज गया सेमी ज़ेन का। इन हिस्टोरिकल मोमेंट्स पे समी ज़ेन का इंटरप्शन करना फैंस को शायद पसंद ना आया और समी ज़ेन को सही वाला गंदा बू मिला। समी ज़ेन ने फिर आते ही क्लियर कर दिया कि मेरा इधर आना इंटरप्शन करना नहीं है, बल्कि मेरा आने का ये मकसद है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोल सकूं। और थैंक यू इसलिए क्योंकि आज से 10 साल पहले मैंने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर का आगाज तुम्हारे साथ किया था, जब जॉन सीना के यूएस ओपन चैलेंज में मैंने तुम्हारे साथ फाइट की। इस थैंक यू के अलावा मैं तुमसे कुछ इजाजत भी मांगने आया हूँ। आज से 10 साल पहले जब तुमने जॉन सीना यूएस ओपन चैलेंज शुरू किया था, बिल्कुल वैसा ही मैं अपना शुरू करना चाहता हूँ, समी ज़ेन्स यूएस ओपन चैलेंज। तो अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? और जॉन सीना ने इसका जवाब दिया, दिस इज़ नॉट अ बैड आइडिया, तो तुम करो इसको। और ये कहने के बाद जब जॉन सीना रिंग से वापस जाने लगे, तो समी ज़ेन ने इनको दोबारा से रोक लिया। समी ज़ेन ने बोला कि आज हिस्टोरिकल स्मैकडाउन है, तुम यहाँ से जा रहे हो, तो क्या तुम ऐसे ही जाओगे? मेरा नहीं ख्याल, यहाँ पे कुछ स्पेशल होना चाहिए। क्यों ना जाते-जाते तुम फाइट करते जाओ और वो भी मेरे खिलाफ। और ये सिर्फ सिंपल मैच नहीं होगा, बल्कि मेरे यूएस टाइटल के लिए होगा। फिर भाई क्राउड की तरफ से यस यस के चांस लगने लग गए और जॉन सीना इधर-उधर देखने के बाद कहा भाई माहौल तो बन गया, तो ठीक है। इन्होंने ओके किया और कहा चलो भाई रेफरी को लेके आओ और फिर इन दोनों का ऑफिशियल मैच शुरू हो गया। ये मैच ऐसा लेजेंडरी और स्पेशल किस्म का हुआ कि जॉन सीना ने इस मैच में मूव्स के थ्रू डिफरेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंडरी सुपरस्टार्स को ट्रिब्यूट पेश किया। सबसे पहले इन्होंने एंगल स्लैम लगाया और उसके बाद एंकल लॉक लगाया और इन दिस वे इन्होंने कट एंगल को ट्रिब्यूट पेश किया। और फिर इन्होंने सेमी ज़ेन को अपने शोल्डर्स के ऊपर उठा लिया और ऐसे लग रहा था कि ये एटीट्यूड एडजस्टमेंट कनेक्ट करने लगे हैं, लेकिन इन्होंने जीटीएस लगा दिया और इन दिस वे इन्होंने सीएम पंक को ट्रिब्यूट पेश किया। देन इन्होंने स्पीयर भी लगाया और इस स्पीयर से पहले ये जो एक्शन लगा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये एज को ही ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये एज के लिए था। और फिर आखिर में क्राउड की तरफ से आरकेओ के चांस लगने लग गए। क्राउड ने आरकेओ की डिमांड करना शुरू कर दी और जॉन सीना रेडी हो गए आरकेओ लगाने के लिए, लेकिन इस बार सेमी ज़ेन ने ये आरकेओ नाकाम बना दिया। तो जॉन सीना ने सेमी ज़ेन के ऊपर तकरीबन सारे ही मूव्स कनेक्ट कर लिए थे और सेमी ज़ेन हार नहीं मान रहे थे। और फिर जॉन सीना ने सोचा कि बस आखिरी हरबा आजमाया जाए। ये सेमी ज़ेन को लेकर रिंग कॉर्नर के टॉप के ऊपर चढ़ गए और वहां से इन्होंने सुपर एटीट्यूड एडजस्टमेंट कनेक्ट कर दिया। तो सेमी ज़ेन और जॉन सीना दोनों ही थके हारे थे और ये रिंग में गिरे हुए थे और इसी दौरान खतरे की घंटी बज गई। मतलब द पीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का म्यूजिक बज गया। ब्रॉक लेसनर ने सबसे पहले सेमी ज़ेन को दबोचा और इनको पकड़ के F5 दे मारा और उसके बाद जॉन सीना को भी पकड़ लिया और इनको भी F5 मूव लगा दिया। फिर एक F5 से दिल ना भरा तो इन्होंने जॉन सीना को दोबारा शोल्डर पे उठा लिया और एक और F5 लगा दिया। तो 2 F5 लगाने के बाद ब्रॉक लेसनर रिंग छोड़ गए और इनको क्राउड की तरफ से लगातार बू मिल रहा था। भाई मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर की आज स्मैकडाउन में अच्छी बुकिंग नहीं हुई है। इन्होंने बस आके F5 ही कनेक्ट किए हैं और मार के चले गए हैं। लेकिन जाते-जाते ये फिर बैक स्टेज के ऊपर नज़र आते हैं और वहाँ इन्होंने बोला, "हे जॉन, आई विल सी यू एट रेसलपैलूज़ा।" और फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पे ऑफिशियली इनका मैच कार्ड भी नज़र आ गया। मतलब इनका मैच रेसलपैलूज़ा के लिए फाइनलाइज़ हो चुका है ऑफिशियली।
मेरे ख्याल में आज का सेगमेंट ऐसा होना चाहिए था कि जॉन सीना को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये इनकी कैरियर का आखिरी स्मैकडाउन था। लेकिन इसकी बजाय ब्रॉक लेसनर ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इस सब के बाद अनाउंस कर दिया गया कि ब्रॉक लेसनर आने वाले नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में अपनी अपीयरेंस देंगे। अभी तक इन्होंने सिर्फ 2 अपीयरेंसेस दी हैं और दोनों में ही इन्होंने आके बगैर कुछ बोले जॉन सीना को F5 कनेक्ट किए हैं। तो शायद ब्रॉक लेसनर जब नेक्स्ट वीक में आएँगे तो वो इस सब की एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्यों उन्होंने जॉन सीना को टारगेट किया। इसके बाद एक और पंगा चलता है डेमियन प्रीस्ट का अलिस्टर ब्लैक के साथ, लेकिन डेमियन प्रीस्ट की एंट्रेंस के दौरान ही अलिस्टर ब्लैक ने पीछे से आके इनके ऊपर अटैक कर दिया और काफी देर तक ये बगैर मैच शुरू हुए फाइट करते रहे और डेमियन प्रीस्ट की यहाँ पे बत्ती गुल हो गई थी। पूरे मैच के दौरान डेमियन प्रीस्ट की तकरीबन यही हालत रही, लेकिन किसी भी तरह करके जब आखिर में इन्होंने कमबैक किया तो ये अलिस्टर ब्लैक को चॉकस्लैम लगाने लगे। तो अलिस्टर ब्लैक ने दिमाग का इस्तेमाल किया और पास खड़े हुए रेफरी की शर्ट को पकड़ लिया और इस वजह से डेमियन प्रीस्ट अलिस्टर ब्लैक को चॉकस्लैम ना लगा सके और अलिस्टर ब्लैक ने फौरी फायदा उठाते हुए अपना फिनिशर ब्लैक मास किक लगा दिया और फिर डेमियन प्रीस्ट हिल ना पाए और वाया 3 पिन फॉल्स अलिस्टर ब्लैक ने ये मैच विन कर लिया। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन का एक वीडियो पैकेज चलाया गया और इसमें दोनों एक दूसरे को धमकियां देते नजर आए और इनका नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के लिए मैच अनाउंस कर दिया गया। भाई लग रहा था कि ये दोनों भी आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। WWE ने इनको वीडियो पैकेज के थ्रू ही पूरा कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए एक और बड़ा मैच अनाउंस किया गया, टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो ये 2 बड़े मैच नेक्स्ट वीक में होंगे। देन वुमेन्स यूएस टाइटल के लिए मैच आया जूलिया वर्सेस मिचिन और इस मैच के दौरान जूलिया की जो पार्टनर है कियाना जेम्स, इनकी इंटरप्शन हुई और इसका फ़ायदा उठाया जूलिया ने और मैच को विन कर लिया और बिचन को बीट कर लिया और अपना टाइटल रिटेन किया। स्मैकडाउन एंड में आता है फिर वो मोमेंट जिसका सबको 10 साल से इंतजार था। सबसे पहले एंट्री हुई सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की, लेकिन ये रिंग में नहीं आए, ये क्राउड में ही खड़े हुए थे एक बॉक्स के अंदर। इसके बाद म्यूजिक बजता है इनकी वाइफ बेकी लिंच का और इनके आते ही एजे ली के चैंट्स लगना शुरू हो जाते हैं और बेकी लिंच ने बोला, हाउ डेयर यू, जब मैं रिंग में खड़ी हुई हूं तो किसी और के नाम के चैंट्स क्यों लग रहे हैं। इन्होंने फिर शिकागो से जुड़े हुए हर चीज की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दी, इवन सीएम पंक की भी, जो कि शिकागो से ही है। फिर म्यूजिक बज जाता है सीएम पंक का और सीएम पंक ने आते ही सेथ रॉलिंस को आड़े हाथों लिया। इन्होंने बेकी लिंच को बोला कि तुम्हारा हस्बैंड एक कावर्ड है जो कि क्राउड में छुपा हुआ है, ये पॉल हेमन के पीछे छुपता है, ये तुम्हारे पीछे छुपता है। बेकी लिंच ने फिर सीएम पंक को बोला कि लास्ट वीक रॉ में मैंने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ों की बारिश की थी, तो अब तुम्हारे फेस के ऊपर दर्द कैसा है। और इसका जवाब सीएम पंक ने ऐसे दिया कि मामला हम मर्दों का था, लेकिन तुमने हमारे इस बिजनेस में टांग अटकाई है। इसी दौरान इनकी दोबारा बहस शुरू हो जाती है और बेकी लिंच ने दोबारा से सीएम पंक के फेस के ऊपर थप्पड़ मारना शुरू कर दिए, जैसा कि लास्ट मंडे नाइट रॉ में किया था। बेकी लिंच मारती रही और साथ साथ बोलती रही कि तुम क्या कर सकते हो और सीएम पंक पीछे हट गए और ये रिंग छोड़ गए। पंक ने बाहर खड़े होकर बोला कि सबको ही पता है कि मैं किसी भी लेडी के ऊपर हाथ नहीं उठाता, लेकिन इस काम के लिए मेरे पास कोई और भी है। फिर एजे ली के चांट्स लगना शुरू हो गए और फिर इनका म्यूजिक बज जाता है और भाई स्टेडियम में जैसे तूफान आ गया। क्राउड का रिएक्शन देखने लायक था और एजे ली अपने टिपिकल जंप्स वाले अंदाज में अपनी एंट्रेंस करते हुए रिंग की तरफ आने लगी। इन्होंने कोई बात भी नहीं की और सीधा टूट पड़ी बेकी लिंच के ऊपर खड़े सेथ रॉलिंस अपनी बीवी बेकी लिंच को मार खाते देख ना सके और ये नीचे आ गए, लेकिन रिंग के अंदर नहीं आए, दूर ही खड़े रहे और सीएम पक ने कहा कि आओ, लेकिन ये बाहर ही खड़े रहे और मौका देके इन्होंने बेकी लिंच को निकाल लिया और सीएम पंक और एजे ली रिंग के अंदर रह गए और फिर इनका हिस्टोरिकल हक हुआ और इन्हीं हिस्टोरिकल मोमेंट्स के साथ आज का स्मैकडाउन द एंड हुआ। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आपकी इस सब को लेके क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।